All right, everyone. बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ने के बाद हमारा जो तीसरा मेथड आता है, हम लोग यहाँ पे आज आइट्रेशन मेथड के ऊपर बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ लिया। हम लोग देखा है कि रेगुलर फॉल्सी बाइसेक्शन से फास्टर कन्वर्जन देता है, लेकिन अब हम लोग के पास एक बेटर मेथड है आइट्रेशन मेथड। हम लोग देखेंगे कि ये कैसे बाकी और मेथड से, रेगुलर फॉल्सी आइट्रेशन से, बाइसेक्शन से बेटर है। तो इसका करने का प्रोसीजर बड़ा आसान होता है। जैसे हमारे पास कोई हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो दिया होता है, तो हमें करना क्या होता है, इसे कुछ एक्स इक्वल टू सम फाइव ऑफ एक्स फंक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, इन जनरल कई सारी वैल्यूज आ सकती है। मान लीजिए हमारे पास एक्स क्यूब, एक फंक्शन लेते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर भी आ सकता है। इसको यहाँ से लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, वन प्लस एक्स इक्वल टू वन। तो हमारे पास एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे तो एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो फिर हमारे पास फाइव एक्स होगा क्या असल में। तो फाइव एक्स के लिए कंडीशन होती है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फाइव डैश ऑफ एक्स शुड बी लेस देन वन इन दैट इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी। ये इंटरवल होगा जिसमें हमारा रूट लाया करेगा। ठीक है, इस इंटरवल इंटरवल एक ऐसा चूज करना होगा हम लोग को, उसके अंदर हमारा जो फाइव एक्स फंक्शन होगा उसकी डिफरेंशिएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी पर हम लोग अपना क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं। फिर हमारी जो स्कीम होगी, जो हमारी स्कीम होगी, अभी तक हम लोगों ने हर मेथड में देखा, तो इसकी स्कीम होगी एक्स ऑफ एन प्लस वन, हमारी फाइव ऑफ एक्स एन। ठीक है, और यहाँ से एक्स एन इक्वल टू जीरो रखने पे एक्स वन इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स जीरो होगा। ठीक है, और यहाँ से एक्स जीरो आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स जीरो ए भी ले सकते हो, एक्स जीरो ए प्लस बी बाई टू भी ले सकते हो। ज़्यादातर मिड की वैल्यू या फिर कोई और वैल्यू ले सकते हैं ताकि इजीली फास्टर कन्वर्जेंस हो। ठीक है, ज़्यादातर लोग इस केस में यही वैल्यू सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप भी ए प्लस बी बाई टू मिड की वैल्यू लीजिएगा। तो इसको मैं एक क्वेश्चन से बताता हूँ कैसे करना है। मान लीजिए हमारे पास एक्स क्यूब इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास फंक्शन दिया है। तो अगर इसका हम लोग फॉर्म करेंगे ये वाला, तो इसको चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स, और हमें गिवन है कि ये हमारा फंक्शन का रूट है वो जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर हम लोग, तो इसको हम लोग कह सकते हैं फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट वन प्लस एक्स हो गया। अब जरा फाइव डैश ऑफ एक्स निकाल के देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास आएगा नेगेटिव वन बाई टू एक्स प्लस वन टू द पावर थ्री बाई टू। ठीक है, अब ये अगर हम लोग इसका मॉड लें एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हमारे पास आएगी वन बाय टू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन टू द पावर एक्स प्लस वन टू द पावर थ्री बाई टू, और ज़ीरो से वन। तो हम लोग ये क्लियरली देख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो से वन, वन बाय टू एक्स प्लस वन टू द पावर माइनस थ्री बाई टू, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन वन। तो हमारे पास जो हमारा फाइव ऑफ एक्स आ गया, जिसकी स्कीम आ गई, ये सेम काम आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन आया। अब यहाँ पर अगर पॉइंट फाइव पुट करेंगे तो पॉइंट फाइव का स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई जीरो पॉइंट टू फाइव। ठीक है, तो यहाँ से हंड्रेड। तो हमारे पास ये कितना आ गया, तो देखिए यहाँ पर क्या कहे फाइव डैश एक्स लेना था ना, तो इसको फाइव एक्स ले लिया। तो ये अगर इसको फाइव एक्स लेते, फाइव डैश एक्स, इस केस में हमारे पास हमें बोला माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग फाइव डैश ऑफ एक्स की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू देखते तो असल में ग्रेटर देन वन आ रही होती, अगर हम लोग जीरो से वन के रीजन में देखते। ठीक है, तो ये हम लोग नहीं ले सकते ये एक्स फाइव एक्स। तो हमारा फाइव एक्स लगेगा वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स। ठीक है, हमारी स्कीम जो हो गई है वो हो गई है हमारे पास एक्स ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट, फिर उसे ऐसे लिखते हैं फाइव ऑफ एक्स एन। ठीक है, अब जैसे जीरो से वन हमें इंटरवल गिवन है, तो हम लोग यहाँ चूज कर सकते हैं कि लेट एक्स जीरो इज जीरो पॉइंट फाइव। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स वन आपको वन डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव। यहाँ से एक्स टू हमारे पास आएगा अंडर रूट वन
प्लस x1, x3 हमारे पास आएगा, इसको बाकी फर्दर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो x2 तो इस तरह से करिएगा, और जहाँ पर भी मान लीजिए x5 या फिर x6 या x7 के जितने भी क्वेश्चन में गिवन डिजिट से मान लीजिए 3, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन रहता 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए x1 का आया 0.755634 0.755 432 0.755 9316। तो अब देख सकते हैं कि इसमें भी 0.755 कॉमन है, तो हमारे पास 0.755 इसका रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आइट्रेशन मेथड को अचीव कर सकते हैं, और ये बड़ा फास्टर मेथड होता है इन कंपेयर टू बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी की, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, होमवर्क में आपको ट्राई करना है 2x-3 इक्वल टू कॉस एक्स, हमें इंटरवल गिवन है 3/2 से π/2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं x e⁻x इक्वल टू 1, गिवन दैट इंटरवल हमें 0 से 1 गिवन है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास sin x माइनस 10x प्लस 10 इक्वल टू 0, हमें इंटरवल 1 से पाए गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। और कुछ जैसे क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे मान लीजिए 2x माइनस लॉग 10 बेस ऑफ x इक्वल टू 1, अगर इस तरह को कोई क्वेश्चन दिया होता है तो इस तरह क्वेश्चन को भी आपको ट्राई करना आना चाहिए, ठीक है। इसमें बेसिक्स जो फंडा रहेगा, लॉग a बेस ऑफ b इक्वल टू लॉग c बेस ऑफ b अपॉन लॉग c बेस ऑफ a, ठीक है। तो इसमें आप लोग ln के बेस में चेंज कर लेंगे, तो ln x अपॉन ln 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ln 10 की वैल्यू आप लोग 1/ln 10 तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक इस तरह वाला क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।